नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं द बिहार टाइम्स। जिस तरह सिवान में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उसको लेकर अभी हमारे साथ सिवान के वरिष्ठ पत्रकार आकाश कुमार हैं। उनसे बात करेंगे जिस तरह अपराध सिवान में लगातार जिस तरह बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कि क्या कुछ समाधान इस पर होना चाहिए, सरकार को किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए कि जो अपराध बढ़े हैं, उस पर रोक हो। सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में स्वागत है। क्या धन कहेंगे जिस तरह अपराध सिवान में बढ़ रहे हैं लगातार कई दिनों से, तो सरकार को इस पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए कि अपराध को रोक लगे? धन्यवाद आरिफ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अपराध सिर्फ सिवानी में नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि पूरे बिहार में नई सरकार गठन होने के बाद लगातार अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है और संख्या बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है स्थानीय प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे, कि आखिर क्यों ऐसा बढ़ रहा है। पहली बात ये है कि सवाल तो ये खड़े हो जाते हैं पुलिस पे। दूसरी बात ये है कि सत्ता पक्ष जो भी नेता हैं, वो लोग इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पूरी सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, या जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं वो लोग होते हैं। तो ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा था कि नए डीजीपी बनाए जाएँगे, नए लोग को चुना जाएगा, तो उसमें जात-पात की भी बातें आने लगी थी। बिहार लेवल पे अगर बात करें तो कि फलाने लोगों को लाया जाएगा, तो फलाने पे ये केस है, तो फलाने इस जात के हैं, फलाने उस जात के हैं। तो सबसे पहला बात ये कि राजनीति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको जात-पात से दूर होकर चलना चाहिए। कोई भी पद किसी जात को लेके नहीं होता है। चाहे वो मीडिया से रिलेटेड लोग हों, वो जात-पात नहीं करें, कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जात-पात ना करें, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें एक सक्षम व्यक्ति को सामने लेके आना चाहिए, एक सक्षम अधिकारी को लेके आना चाहिए, जो चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था कर सके पूरे बिहार में प्रशासनिक स्तर पे। अब सिवान की जहाँ तक बात करें, सिवान में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, हत्या, लूट, अपराध, छिनैती, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी अभी देखिए, रिसेंटली घटना है छपरा में, एक पूर्व विधायक के पुत्र की हत्या कर दी गई है गोली मार के। तो कहीं न कहीं जो अपराधी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं और उनके मन से जो खौफ है वो खत्म हो गया है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूर्णतः भ्रष्ट हो गई है। अगर पुलिस प्रशासन भ्रष्ट नहीं होती तो वो अपराधी बेखौफ नहीं होते। क्योंकि अपराधी को लगता है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम लूट के पैसा रखे हुए हैं, और जब भी कहीं फँसेंगे तो पुलिस को देके छूट जाएँगे। छोटे अधिकारी हो, पुलिस हो, ये सारी चीज़ें, तो भ्रष्टता कहीं न कहीं बहुत हावी है और जात-पात भी बहुत हावी है। जी, बिल्कुल इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं बिहार को अपराध मुक्त बिहार बनाऊँगा। लेकिन 2005 की जो पहले की बात हुआ करती थी, नीतीश कुमार कहते थे कि 2005 के पहले जो लालू की सरकार थी, उसको जंगल राज कहा जाता था। लेकिन क्या लगता है कि वाक़ई में वही जंगल राज फिर नीतीश की सरकार में आ गया है? देखिए, कहीं न कहीं तो अब लोग को लगने लगा है, लोग के दिमाग में ये बात बैठने लगी है कि जंगल राज 2 रिटर्न हो रहा है। इसलिए कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और इस पे लगाम नहीं लग रही है। जब लगाम नहीं लग रही है, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। अगर अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लिया जा रहा है जो उसमें कहीं दूर-दूर तक नहीं है। पुलिस अपने नाम को बचाने के लिए, अपने काम को दिखाने के लिए कि हमने इसको पकड़ लिया। क्या वो सही अपराधी है? इसकी जाँच होनी चाहिए। आखिर में वो पकड़ा गया तो फिर अपराध कौन कर रहा है? ये भी सामने सवाल आता है कि हम मानते हैं कि 10 अपराधी जेल से छूटे हुए हैं। कोर्ट ने उसे छोड़ दिया है। अब वो अपराध कर रहे हैं, उसको फिर से मैंने पकड़ लिया और उसके बावजूद भी अपराध बढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों? क्यों बढ़ने लगे? क्यों हम सिर्फ़ उसी को पकड़ेंगे और अपराध नहीं बढ़ सकते हैं? अपराध अगर बढ़ते हैं तो उसकी जन्मदाता जो है वो पुलिस होती है। ये सब लोग जानते हैं कि हम बेकसूर को अगर पकड़ लेते हैं तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हम बेकसूर थे और हमको पकड़ लिया गया, तो क्यों नहीं मैं कसूर करके ही आऊँ? तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठी हुई हैं। अभी युवा पीढ़ी के लोग ये हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम स्वच्छ छवि के लोग रहें, और वैसे में किसी न किसी के कहने पर, किसी के नाम देने पर, किसी के द्वारा पुलिस को प्रेषित करने पर उनका नाम जोड़ दिया जाता है और उसे अपराधी बना दिया जाता है। तो अंतोगत्वा क्या होता है? वो छूटता है बेकसूर होके, लेकिन उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि हम बेकसूर थे, उसके बाद भी फँसा दिया गया, तो क्यों नहीं हम कसूर करें? तो ऐसे लोग अपराधी बन जाते हैं। तो ये जितने भी अपराध हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं नई पीढ़ी के लड़के ये अपराध कर रहे हैं। और ऐसे में इसको रोकथाम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम शुद्ध रूप से जाँच करें, भ्रष्टता को दूर रखें, तभी जाके अपराध पे लगाम लगाया जा सकता है। बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने बताया, आकाश जी हमारे साथ जो जुड़े थे, उन्होंने बताया कि अपराध को मुक्त करने के लिए सही तरीके से जो जांच है प्रशासन का, वो होना चाहिए। कहीं न कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है और सरकार की भी लापरवाही मानी जाती है। जिस तरह अपराध सिवान में बढ़ रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं प्रशासन की ज़रूरत है कि अपराध